हाय दोस्तों, नमस्ते। ओरिजिनल रीना चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का रूटीन भी मेरा बहुत ही था, मतलब हर दिन था। आप लोग जो जो मेरे ब्लॉग को शुरू से देख रहे हैं, जो मुझे अच्छी तरह से समझ चुके हैं, और पर्सनल कमेंट भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे करते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हो, गुड गोइंग, कीप इट अप, मतलब लगे रहो, आप में क्वालिटी है, आप बहुत अच्छा ब्लॉगर बन सकते हो। तो अभी जस्ट मैं स्टार्ट ही करी हूँ और बहुत सपोर्ट मिल रहा है मुझे, और बहुत कम टाइम हुआ पर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे सपोर्ट मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि मैं अपना जो दिन भर का काम, मैं तो ऐसे अकेली करती ही थी, पर अभी मुझे लगता है मेरे साथ बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो मेरे काम को देखेंगे, अप्रिसिएट करेंगे। शेयर कर रही हूँ तो शेयर करती हूँ, अच्छा लगता है, और मैं खुशी खुशी बहुत अच्छे से, कोई नहीं, पॉजिटिवली सारा कुछ करती हूँ और शेयर भी करती हूँ। पर का तो है, पर है, लेकिन है, ये तो लाइफ में है ही। बहुत सारे लोग नेगेटिव थॉट्स भी रखते हैं, हर कोई पॉजिटिव नहीं होता। तो हर किसी के लाइफ में नेगेटिव पॉजिटिव तो सब कुछ होता है। अगर हम नेगेटिव बातों को ध्यान देने लग जाए, नेगेटिव बातों के ऊपर चलने लग जाए, तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। और मैं तो सिंपल सी नॉर्मल, इतने अच्छे से सेलिब्रिटी है, लोग पीठ पीछे उनके बारे में भी बोलते हैं, तो हम तो सिंपल सी हाउसवाइफ है, घर पे जो रेगुलर काम कर रहे हैं। तो चलो ब्लॉग बना रहे, शेयर कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। अपनी पर्सनल लाइफ, अपना पर्सनल चीज़ें जो हम दिखाते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें खुशी मिलती है। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, कमियाँ निकालते हैं। तो जो लोग कमियाँ निकालते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर ही रखना चाहिए। ऐसे लोगों से आप दूर रहोगे तो पॉजिटिव रहोगे अपने लाइफ में। इसीलिए नेगेटिव बातों पे कभी ध्यान नहीं देना। तो मैं भी अपने लाइफ में ये चीज़ को फॉलो कर रही हूँ। मेरे साथ भी नेगेटिविटी बहुत है, बहुत लोग नेगेटिव है। बाहर के लोगों से ज़्यादा तो अपने ही घर के, अपने ही आस पड़ोस के लोग हैं, अपने ही रिलेटिव, अपने ही घर के लोग ही आपको नेगेटिविटी फैलाएंगे। तू क्या सबके साथ शेयर कर रही है, क्या बना रही है, तुम्हारा क्या मतलब है ये। तो मतलब इसका क्या बोलूँ। जो जो मुझे अच्छा लगता है, मेरे दिल को सुकून मिलता है, मैं अपनी बातें शेयर करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा दोस्त मिल गया, मेरा फैमिली फ्रेंड जैसा जो फैमिली दोस्त हो गया है ना आप लोग, जो रेगुलर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। तो मैं उनसे काम, अपनी बातें, अपना सब, मेरा मन हल्का हो जाता है शेयर करती हूँ तो ठीक है। मुझे इतना कुछ नहीं करना, मेरे को शेयर करना, मुझे खुशी मिलती है। और जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है, और इस चीज़ में जो मुझे इंटरेस्ट है, तो वो मैं करती हूँ। कभी घर की सफाई, कभी घर का काम, कभी एक्स्ट्रा वर्क, कभी रेसिपी किचन में, कभी बच्चों के पीछे। तो हर दिन का मेरा कुछ ना कुछ मेरे लाइफ में होता है, तो वही मैं शेयर करती हूँ और वही मैं दिखाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे भी सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जो लोग नए हैं। और लाइक तो ज़रूर कीजिए, कमेंट भी करेंगे तो मैं कितने बार बोली हूँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिए। कमेंट करने से भी मुझे एनकरेजमेंट जो बोलते हैं, बहुत सारा वर्ड है, पढ़ी लिखी तो हूँ, लेकिन हाउसवाइफ बन बन के सब पढ़ाई लिखाई, मतलब नॉलेज है, सब कुछ है। क्या बोलूँ, मुझे, मेरे ऊपर सरस्वती माता का बहुत ही कृपा है। मैं ऑल राउंडर हूँ। आर्ट एंड क्राफ्ट सबसे रिलेटेड, साज सज्जा जो बोलते हैं हिंदी में, मुझे हर चीज़ में इंटरेस्ट है। हर चीज़ में थोड़ा 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 नॉलेज भी बहुत है और इंटरेस्ट भी बहुत है मुझे। पर अभी तक मैं अपने आप को, अपने नॉलेज को नहीं निखार पाई हूँ, सब थोड़ा थोड़ा। और अभी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में मेरे बच्चे और मेरे पति। जैसे एक हाउसवाइफ, जो हाउसवाइफ का मतलब भी बहुत है, जो लोग समझते हैं वो तो जानते ही हैं। बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है हर किसी को, और मैंने भी की है। तो अभी मेरे लाइफ में सिर्फ मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड है, जो मैं इनको इनका केयर जितनी अपने तरफ से, मतलब जितना कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ, और मरते दम करूँगी। अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना, पढ़ाना लिखाना, और हर वक्त मतलब उनके पीछे लगे रहना। उनको मेरी ज़रूरत हर समय पड़ती है, हर वक्त। मम्मी ये, मम्मी वो, तीन तीन बच्चे, तीनों की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तीनों कभी कुछ, मतलब मैं समझती हूँ इस चीज़ को। तो वैसे होता रहता है मेरा। तो आज का वीडियो आप मेरा प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखें, और लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो स्टार्ट करती हूँ। इतनी बात करके मेरी बातें कभी ख़त्म नहीं होगी। मैं बहुत बात करती हूँ, मन हल्का हो जाता है। बहुत सारी बातें हैं, मैं भी एक कोने में हर्ट होता है मुझे भी,
पर मैं हंस के सब टाल देती हूँ। तो लोग सोचते कि ये हंसती है तो इसको कोई मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सबके लाइफ में प्रॉब्लम है, पर जब अच्छे दोस्त मिल जाए आप लोगों के जैसा और मैं अपनी बातें शेयर करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो प्लीज़ मेरे को भी एक मौका दें और मुझे भी सपोर्ट करें। तो चलिए आगे का देखते हैं क्या क्या हुआ आज मेरे मेरे रूटीन में। तो आज मेरे एक्स्ट्रा वर्क में था मेरे छत की सफाई। मुझे आए 1 महीना हुआ, 1 महीना में मैं 2-3 बार अपने छत की सफाई कर चुकी हूँ, पर अभी 10 दिन हो गया। बहुत जल्दी छत ही गंदा हो जाता है। सारे तरफ तो साफ़ कर लेती हूँ पर छत रह जाता है। तो छत पे मैं आई हूँ। आज सुबह इतनी हड़बड़ी नहीं थी। हस्बैंड और बच्चों को मैं आज दूध ब्रेड ही नाश्ता में करवा चुकी हूँ। उनको नाश्ता करवा देने के बाद मैं फ्री हो जाती हूँ। तो उसके बाद मैं बोली आज मैं साफ़ सफाई करूँगी, उसके बाद ही नहाऊँगी। तो मैं आ गई छत सफाई करने। मेरे बच्चों ने मेरी साड़ियाँ बांध बांध कर जो झूला बनाया, मेरी 2 साड़ियाँ बर्बाद कर चुके हैं। पुरानी साड़ी थी पर वो उनको अभी कहीं जाना ना आना है, बस छत पे जब देखो छत पे बदमाशी करते रहेंगे, दिमाग चलाते रहेंगे तीनों बच्चे मिलके। तो झूला बना बना के झूल कर मेरी 2 साड़ियाँ बर्बाद हो गई। और ये सब जो छत पे मतलब बहुत सारा एक्स्ट्रा है, बहुत ज़्यादा कबाड़ा में नहीं रखती हूँ। जो यूज़फुल है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही रखती हूँ। बड़े बड़े घर में क्या होता है, स्टोर रूम रहता है तो सारे एक्स्ट्रा चीज़ें सब वहाँ रखते हैं। तो पर हमारा तो रूम ही इतना छोटा छोटा है तो स्टोर रूम कहाँ होगा। तो हमारा जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो छत के ऊपर ही रहता है। तो छत के ऊपर ही सभी सामान को पर सेट कर दूंगी। ड्रम में थोड़ा पानी पड़ा था जिसे भी मैं खाली करके उल्टा करके रख दूंगी। पानी भी एक्स्ट्रा रखना नहीं चाहिए। और ये गमले हैं मेरे, सूखे थे, सारी मिट्टियाँ सूखी पड़ी थी। बहुत सारा पेड़ पौधा मैं लगाती थी तो बहुत अच्छा लगता था, पर अभी कुछ नहीं लगा पाई हूँ। कुछ कुछ पेड़ पौधे लगाई थी और कुछ कुछ है और अभी बहुत लगाना है। किसी दिन नर्सरी जाऊंगी, पेड़ पौधा लेकर आऊँगी, छोटे छोटे कुछ शो प्लांट और फूल गच वगैरह लेकर आऊँगी तो लगाऊंगी। तो आज मैं सब में पानी डाल डाल के रख दी हूँ और ये सभी सामान को सेट कर रही हूँ। तो सुबह से अभी तक मैं कुछ खाई नहीं हूँ, बस वो अपने तांबे के लोटे में आप लोगों ने मेरे किचन में देखा होगा, वो मैं डेली रात को रखती हूँ, सुबह उठती हूँ उसे उसूम करके पीती हूँ। तो गरम बस वही पानी पी हुई हूँ। और जब तक मैं नहाऊंगी नहीं नाश्ता नहीं करूँगी, ये तो मेरा रूटीन है। तो पानी वानी पीकर सबको नाश्ता करा के मैं आ गई हूँ छत पे सफाई करने के लिए। और धूप हो ही रही थी छत पे, तो बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी। तो जो मैं नाइट ड्रेस में रात की में जो पहन के सोई होती हूँ वही, जब तक नहीं नहाती हूँ मैं फ्रेश नहीं होती हूँ। जो पहनी रहती हूँ उसी में सारा काम करती हूँ। तो आज पहले मैं छत की सफाई करने आ गई और बहुत सारा सामान है, धूल मिट्टी होता ही रहता है। बहुत सारे घर पे एक्स्ट्रा सामान होते हैं। ये कूलर है मेरा, मैं जो उसको पैक करके अच्छा से कवर करके रख दी हूँ। अब गर्मियों में ही वो यूज होगा। और घर पे पैक पैक लगता है, छोटा छोटा रूम है, बेड है, तो कुछ भी एक्स्ट्रा सामान रख दो तो मतलब कि बहुत भरा भरा सा लगता है। और कबाड़ा भी थोड़ा सा था। जब दीपावली पे तो मैं बहुत कबाड़ा बेची थी, मतलब आने के बाद भी ना मैं कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं करती हूँ। जो ज़रूरत नहीं होता है उसे फेंक देती हूँ और जो कबाड़ी वाले जो ले जा सकते हैं मैं वो स्टोर करके ये सब थैली वाली में डाल के रख देती हूँ। तो वो भी मतलब कि जो भी है ले जाए, जितना भी दे जाए, कुछ नहीं। तो मैं वो भी एक जगह पे रख देती हूँ और वो भी मैं दे देती हूँ कबाड़ी वाले को। तो थोड़ा बहुत था, बहुत ज़्यादा नहीं था। पर ये 30 गज का, दिल्ली में तो गज का पता है, 30 गज का एक छोटे से फैमिली के लिए काफ़ी होता है। किराए से बचने के लिए हम के लिए तो छोटा सा घर हमारे लिए मतलब बहुत ही काफ़ी है। और इसी से मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। पर बहुत सारा एरिया मेरे घर का अच्छा है, बहुत सारा एरिया कंप्लीट नहीं हुआ है। नीचे का फ्लोर बहुत अच्छा है, कंप्लीट है, जो ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं। और फर्स्ट फ्लोर पे तो किचन है मेरा। तो फ्लोरिंग वगैरह ऐसा सिंपल ही है, छत पे भी ऐसे ही है, कुछ नहीं है। बहुत जल्दी मिट्टी मिट्टी हो जाती है, धूल मिट्टी। और हर दिन झाड़ू लगाने का मुझे फुर्सत भी नहीं मिलता है। तो जब हर सप्ताह में एक बार मैं लगाती हूँ, जब मुझे फुर्सत मिल जाता है, सुबह की हड़बड़ी नहीं होती है, तो झाड़ू वाड़ू करने के बाद ही मैं नहाती हूँ। तो ये छत मेरा क्लीन हो गया और बच्चे भी आकर खेलना स्टार्ट कर दिए। तो अभी सर्दी का टाइम है तो बच्चे का ज़्यादा टाइम बच्चों का छत पे ही निकलता है। तो छत की सफाई करके मैं जल्दी से नहाने के लिए आ गई। नहाने के बाद मैं फ्रेश नहा कर मतलब निकली हूँ, फ्रेश हो चुकी हूँ। तो हल्का फुल्का मेरा मेकअप जो रेगुलर यूज़ में होता है, तो ये मेरे मेकअप बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे अच्छा लगता है मेकअप करना। तो जब फुर्सत मिलता है तो मैं जिस दिन आराम से तसल्ली से रहती हूँ तो थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ हल्का फुल्का रेगुलर का। और लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है।
तो लिपस्टिक में भी ये तो बहुत कम है, रेगुलर यूज़ में 4-5 सेट रहते हैं मेरे, जो मन करता लगाती हूँ। और बाकी का मेरा है एक्स्ट्रा एक मेकअप बॉक्स है, उसमें है। तो रेगुलर यूज में बस लिपस्टिक, काजल, बिंदी, आईब्रो पेंसिल और वो सनस्क्रीन लोशन तो मैं ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि मुझे स्किन प्रॉब्लम है। तो बिना सनस्क्रीन लोशन लगाए मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता है। मेरे स्किन के लिए अच्छा है, एलर्जी होती है मुझे धूप से, तो स्किन क्रीम तो मैं हमेशा सनस्क्रीन लोशन लगाती हूँ, हल्का पाउडर और जो नॉर्मल मेकअप है वो। तो अभी यहाँ मैं ऐड करती हूँ एक जो मैंने अपनी मम्मी से सीखा है, वो है सिंदूर लगाने का तरीका। मतलब एक भारतीय नारी बोल लो कुछ भी, हम तो है तो इंडियन। सिंदूर हमारी, जो लोग सिंदूर की अहमियत देते हैं उनमें से मैं भी एक हूँ। आजकल तो ट्रेंड इतना नहीं है, छोटा सा लगा लेते हैं, पर मैं सिंदूर को बहुत अहमियत देती हूँ और मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। तो वो नहा धोआ कर आएगी, नहा धोकर आने के बाद जब हम फ्रेश होते हैं तो सबसे पहले सिंदूर लगाने का तरीका, सर पे मतलब कुछ होना चाहिए, खाली सर पे सिंदूर नहीं लगाते हैं, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सिंदूर लगाते हैं। तो मम्मी कभी बताई नहीं है, पर मम्मी को देख देख के ये चीज़ मैं कैच की हूँ अपनी मम्मी से। वो बहुत मतलब कि अच्छा ट्रेडिशनल तरीके से बहुत अहमियत देती है सिंदूर को। नहाकर आने के बाद पूर्व दिशा की ओर मुँह करके और अच्छे से सिंदूर लगाएगी। सिंदूर लगाओ, फिर शंखा और सर पे बिंदी ये लगाते हैं। आज मैं सर शैम्पू नहीं की थी, बस ऐसे सर पे धूल मिट्टी था तो गीला कर ली थी, छत सर से पानी डाल के नहाई थी। बस ये देखिए आप मेरा सिंदूर लगाने का तरीका। ये करने के बाद फिर मैं पूजा करी, क्योंकि भूख भी लग रही थी। 11 साढ़े 11 हो गया था मुझे काम करते करते। तो ये हो गया मेरा परफेक्ट तरीका, देखा आप लोगों ने। और उसके बाद फिर किचन में आ गई पूजा करके, और भूख लग रही थी तो ये ब्रेड थे, ब्राउन ब्रेड, वो मैं बच्चों को खिलाई थी, उन्हीं में से कुछ बचा था तो मैं उसको सेकी। मुझे इतना पसंद नहीं है, और चाय तो मुझे पसंद ही नहीं, मैं चाय पीती ही नहीं हूँ। तो ये ब्राउन ब्रेड और दूध, मेरा नाश्ता रेडी। तो बाकी का रूटीन बाद में। बाय बाय।